Good morning students, welcome to online class of business studies of +1 commerce. चैप्टर 2 में हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स. स्टूडेंट्स, ये 6 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें आपको सारी बेसिक नॉलेज मिलेगी कॉमर्स के बारे में. तो आपने ये क्वेश्चन आज समझने के बाद इसको लर्न करना है और नेक्स्ट डे आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करके मुझे इसकी पिक्स भेजनी है. जो एप्रोप्रिएट होगा मैं आपको बता दूंगी कि ये सबसे बेस्ट टेस्ट है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में 2 टाइप्स आती हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉमर्स. स्टूडेंट्स, ट्रेड की क्या निशानी है? इसमें क्या खास बात है? इसमें प्रोडक्शन नहीं होती. ट्रेड का मतलब होता है बना बनाया माल मार्केट से खरीदना, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे उसको सेल कर देना. ट्रेड में प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं है. आई होप आपको ट्रेड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. सो ट्रेड का मतलब है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को ट्रांसफर करना. ट्रेडर का सिर्फ इतना ही काम होता है. ट्रेड की आगे क्लासिफिकेशन है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड का मतलब है जो ट्रेड हम विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. देन है इंटरनल ट्रेड की आगे 2 टाइप्स, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड वो होता है जिसमें लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है प्रोड्यूसर से और आगे सेल किया जाता है रिटेलर को. होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद के फिर आगे सेल कर देता है रिटेलर को और वो डील करता है. जो होलसेलर होता है स्पेशलाइज्ड होता है 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पास. वो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील नहीं करता. आगे है रिटेल ट्रेड. ये भी इंटरनल ट्रेड की टाइप है. हम इंटरनली हमारे इंडिया में 2 तरह का ट्रेड होता है, एक है होलसेल ट्रेड, एक है रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड का मतलब होता है जिसमें रिटेलर सामान खरीदता है होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में, आगे सेल करता है सिंगल पीसेज में कंज्यूमर को, कस्टमर को. सो रिटेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर. देन ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट हमारा शुरू होता है एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है जो ट्रेड विद अदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड बिटवीन 2 और मोर नेशंस. जब 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. मतलब जब हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज से आउटसाइड किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं. ये 3 तरह का हो सकता है. फर्स्ट है इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री. जब हम बाहर के किसी देश से सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड. ये हम ज्यादातर बाहर से टेक्नोलॉजी, मतलब नई टेक्नोलॉजी की मशीनरीज, कैपिटल गुड्स उनको बोलते हैं, हम ज्यादातर बाहर से वो परचेज करते हैं. आगे है एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री. जब हम अपने देश से बाहर किसी और देश को सामान सेल करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड. थर्ड टाइप है एक्सटर्नल ट्रेड की एंट्रीपोर्ट ट्रेड. स्टूडेंट्स, इसके स्पेलिंग ध्यान से देखना, ENTRE, एंट्रीपोर्ट ट्रेड. इसका मतलब होता है किसी एक देश से सामान खरीदना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इट टू सम अदर कंट्री. मतलब हम किसी एक देश से सामान खरीद के दूसरे देश को सामान सेल कर देते हैं, उसको बोलते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड. ये है कॉमर्स की सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट थी ट्रेड, सेकंड है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड. इसमें वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड है जो हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं ताकि हम स्मूथली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक माल को पहुंचा सकें. ये वो ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड मतलब ये वो सारी फैसिलिटीज हैं विच हेल्प इन स्मूथनिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. अगर ये सारी सर्विसेज ना हो तो हम कभी भी सक्सेसफुली बिजनेस नहीं कर सकते. तो इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज इंक्लूड है ये मैंने आपको टेरिशरी इंडस्ट्रीज में भी समझाया था. इसमें तकरीबन वही सारा टॉपिक है. सबसे पहले है इसमें ट्रांसपोर्टेशन.
ट्रांसपोर्टेशन हमें कैसे हेल्प करता है, गुड्स जो है वो लिमिटेड जगहों पे प्रोड्यूस की जाती है, जबकि उसकी डिमांड हर दूर हर प्लेस पे होती है, हर जगह पे होती है। तो वहां तक सामान पहुंचाने में हमें कौन हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। और ये इस तरह से क्रिएट करती है प्लेस यूटिलिटी, जब ये एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचा देती है। नेक्स्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग का क्या फायदा है, देखो जब प्रोडक्शन होती है उसके बाद माल बिकने में टाइम लगता है, लेकिन प्रोड्यूसर को अगली प्रोडक्शन आगे रेडी रखनी पड़ती है। उसके बाद कई बार सेल करने के बाद उसको टाइम पे पेमेंट भी नहीं मिलती, तब भी उसको तो अपना काम कंटिन्यू करना ही है। तो इन सब केसेस में वो किसकी हेल्प ले सकता है, बैंक की। बैंक उसे लोन या ओवरड्राफ्ट, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, ये आप डिटेल में अभी अकाउंट्स में पढ़ेंगे। जनरली मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब होता है बिजनेसमैन के लिए सिर्फ लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये डिटेल में आपको अकाउंट्स में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से बैंक बिजनेसमैन को कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और वैसे भी पेमेंट्स रिसीव करने में बाय ड्राफ्ट बाय चेक, उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। गुड्स कुछ ऐसे हैं जो एडवांस में फ्यूचर के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन सीजनली होती है लेकिन डिमांड सारा साल होती है, जैसे कि पिकल, अचार। अब वो 2 महीनों में या 1 महीने में पूरे साल के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रोड्यूस करके उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी उसकी जरूरत हो तो हम लोगों को उसकी सप्लाई कर सके। तो इस तरह से टाइम गैप जो है प्रोडक्शन और सेल का, उसको कवर अप करने के लिए हम गुड्स को स्टोर करते हैं वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस क्रिएट करते हैं टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर्स को मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो ये इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक, कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, उसकी क्या यूजफुलनेस है, ताकि हम उस प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सके। तो एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर को अवेयर करती है और प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाती है। नेक्स्ट एड्स टू ट्रेड है इंश्योरेंस। जब भी हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, या हमने अपने बिजनेस में भी अपने गोडाउन में या अपनी शॉप में गुड्स को रखा हुआ है, तब भी हमेशा थेफ्ट का या फायर का रिस्क रहता ही रहता है। तो ये सारे रिस्क की कवरेज हमें प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की वजह से एक तो बिजनेसमैन को रिस्क की कवरेज मिल जाती है, दूसरा वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर नुकसान हो गया तो वो उसकी पॉकेट से नहीं जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी उसकी पेमेंट उसको कर देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को कवर अप करने में बिजनेसमैन की हेल्प करती है। लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को दूसरे के साथ शेयर करना। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक बिजनेस पॉसिबल नहीं है। अगर हम कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू होगी। बायर अगर कुछ खरीदना चाहता है तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। तो पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, टेलीग्राफ, हम इसमें से कोई भी जरिया ऑप्ट करके कम्युनिकेशन करके बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज जो हैं, ये सारे जो एड्स टू ट्रेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है। ये हमें बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, पीएससीबी बोर्ड वालों ने सबसे पहले इसका मीनिंग मेंशन करना है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स का डायग्राम बनाना है कि इसके 2 पार्ट्स हैं, फिर वो दोनों पार्ट्स को ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, उन दोनों को एक्सप्लेन करना है, और सबसे एंड में इसका कंक्लूजन मेंशन करना है। इसकी पेज लिमिट होनी चाहिए 3 to 5 पेजेस। इस क्वेश्चन को पहले आज अच्छे से समझिए, फिर इसको लर्न कीजिए। नेक्स्ट डे इसकी रिटन अटेम्प्ट करके मेरे से आप जरूर चेक करवाइए। Okay students, that's it for today. Thank you. Have a nice day and don't forget to like and subscribe the channel for continuation of your online studies without any interruption. Thank you.